एक ऐसे सेठ जी भी थे, उनसे कहो कि भैया कथा सुनने चले जाओ। वो कथा में जाते नहीं, क्यों कि जाते ही नींद जुड़ाई आई। वे जाते थे तो नींद आ जाती थी उनको, सो जाते थे वो कथा में जाते नहीं। एक बार सेठानी ने कहा अरे आप चले जाओ, कुछ भगवान के शब्द आपको मिल जाएंगे, कुछ एक ही बात सीखने को मिल जाएगी तो आपका जीवन कृतार्थ हो जाएगा, चले जाओ सुनिए। अब उसने सोचा कि सेठानी रोज बोलती है रोज बोलती है, अगर नहीं सुनेंगे तो किसी दिन डांट देगी, तो सुनी आते हैं। सेठानी के कहने पे तो चले तो गए। अब सेठ साहूकार कहीं आए तो लोग सम्मान में खड़े होकर बोले आइए 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 आइए, सम्मान दे रहे। गद्दा बिछा दिया किसी ने, कहीं बैठिए, बैठ गए सेठ जी। कथा चालू हुई, जैसी कथा चालू हुई आते ही नींद जुड़ानी, सो गए, नींद लग गई। और जैसे ही कथा का विश्राम हुआ, सब तो अपना अपना प्रसाद लिया और पंडाल से चले गए। एक व्यक्ति बैठा रहा। वो कौन? जिसका गद्दा बिछा हुआ था उनके नीचे। बोले कथा हो गई? बोले हाँ हो गई। बोले जाइए। अब पूरी कथा में उसने 3 ही शब्द सुने, आइए, बैठिए और जाइए। अब घर पहुंचा और अब सेठानी ने कहा कथा सुन के आए? बोले हाँ। बोले क्या सुनी? बोले 3 शब्द। बोले क्या? बोले आइए, बैठिए और जाइए। बोले ये मंत्र है। अब सेठानी सोचा कि बोल दूंगी कि आप सो गए तो खुदा रात में कल जाएगा ही नहीं। बोले ये गुरुजी ने मंत्र दिया है। अब जैसे ही रात हुई नींद ना आए, क्यों? क्योंकि कथा में सो लिए 3 घंटे, अब नींद कैसे आए? याद आ गया कि गुरुजी ने मंत्र दिया था, आइए, बैठिए और योग की बात उसी दिन उस सेठ के घर में घुसा चोर। अब सेठ जी तो लेटे लेटे मंत्र पढ़ रहे थे, आइए, बैठिए, जाइए। अब जैसे ही चोर अंदर घुसा तो सेठ जी ने बोले आइए। चोर ने सोचा कि देख लिया सेठ जी ने, सेठ जी ने देख लिया, तब तो बोल रहे हैं आइए। तो सेठ की बात सुनकर चोर धीरे से भागने लगा दबे पैर। तो बोला बैठिए, दूसरा मंत्र बोल दिया, बोले बैठिए। अब उस बोला कि सेठ जी ने तो पहचान लिया, तो भागने लगा। जब भागने लगा तो तीसरा मंत्र बोल दिया, बोले जाइए। सेठ जी ने, उसने चोर ने सोचा कि सेठ जी ने अब तो पक्का पहचान लिया, सुबह सभा बुलाएंगे, हमें जेल में पटक देंगे। इससे अच्छा है कि जो धन वो दूसरी जगह से चोरी करके ले आया था सब सेठ जी के चरणों में समर्पित कर लिया। अब सेठ जी बोले अरे कौन हो भाई, कौन हो भाई? तो चोर अरे गुरु आप तो सब जानते हैं, आप तो सब अंतर्यामी, सब जान गए आप तो। अब बेचारा घबरा गया कि यार ये हुआ क्या। क्योंकि उसको 3 ही शब्द याद थे, आइए, बैठिए और जाइए। ये हुआ क्या, समझ में नहीं आया। अपनी धर्मपत्नी सेठानी को बुलाया कि ये क्या हो गया? बोले सेठ जी आप सच्ची कथा से झूठे 3 शब्द ले आए थे और उसका फल देखिए। कथा फल गई कि नहीं फल गई? नहीं तो ये चोर पूरा घर आपका साफ करके चला जाता और आपके हाथ में कुछ भी नहीं बचता, कुछ बचता की। और जो चोरी करके दूसरी जगह से लेके आया था वो भी आपको सब समर्पित कर गया। बिना मन के कथा सुनने गए थे पर झूठे 3 शब्द ले आए थे, आइए, बैठिए और जाइए। इसका फल देखो। केवल आपने कथा सुनी नहीं थी मन से, फिर भी 3 शब्द ही सुने थे, पर 3 शब्द का ही आपको लाभ मिल गया। कुछ दिन से सेठ जी की चेतना खुल गई। एक दिन नहीं, फिर तो ऐसे समर्पित हुए कि जहां भी कथा हो बस सेठ जी को पता लग जाए कि फलानी जगह कथा हो रही है, वो बिना सुने बिना पहुंचे रहते ही नहीं। तो मैया वो बात ऐसी है कि बात को समझ लिया जाए।
कोई बात बताएं तो उसको मनन कर ले। अच्छी बात हमने अगर आपको बताई, जैसे अभी आपको बताई तुलसी की बात है, दूरबा की बात, इन बातों को याद कर लिया करे ताकि आगे दिक्कत नहीं हो। हम पूछ ले फिर आप कोई बात हमें पता ही नहीं गुरु जी, अब गुरु